की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी महात्म्य की जय। अथ चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत कथा। चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है और एकादशी तिथि है। भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर पूछे कि हे भगवान, आपको मेरा कोटिशः नमस्कार है। कोटिशः मतलब करोड़ों बार मेरा नमस्कार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। फिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य के विषय में बतलाएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही प्रश्न एक समय की बात है। राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा था। जो वशिष्ठ मुनि ने समाधान बताया वही मैं आपसे बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इस कथा को श्रवण करने से पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, कोई भोगीपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में ऐश्वर्य के साथ वहाँ का जो राजा था पुंडरीक, वह राजा राज्य करता था और वहाँ की जो प्रजा थी वह भी सुखी थी। उस राज्य में, पुंडरीक राजा के राज्य में अप्सरा, जैसे मेनका अप्सरा हो गई, तिलोत्तमा हो गई, मंजू घोषा हो गई, रंभा हो गई, ये सारी अप्सराएं थी। किन्नर थे, गंधर्व थे, ये सब इस प्रकार से रहते थे। उन्हीं सब में एक ललित और ललिता नाम करके स्त्री पुरुष का जोड़ा था, यानी पति और पत्नी भी रहते थे। गंधर्व जाति के थे ये दोनों। क्या करते थे? गान विद्या करते थे। एक समय राजा ने अपने दरबार में ललित को बुलाया, पुरुष को बुलाया, और इन दोनों में इतना प्रेम था कि एक दूसरे से अलग हो जाने पे दोनों व्याकुल हो जाते थे, पति और पत्नी। अब राजा ने एक ललित को बुलाया, पुरुष को, तो पुरुष वह गान करने लगा, लेकिन गाते गाते उससे अपनी प्रिय पत्नी ललिता का ध्यान आ गया और ध्यान में स्वर भंग होने से जो गान विद्या, गाने का स्वरूप था वह बिगड़ गया, लय बिगड़ गया। ललित के भाव को जानकर एक करकोट नाम का नाग था, उसने पद भंग होने का कारण राजा को बता दिया कि राजन देखो यहाँ पद भंग कर दिया। तब राजा क्रोधित होकर के बोला कि अरे तू मेरे सन्मुख गान विद्या करते हुए अपनी स्त्री का स्मरण करने लगा और उस स्त्री के स्मरण के कारण तू इस प्रकार से गान विद्या में बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इस कारण से तू कच्चा मांस मदिरा खाने और पीने वाला तथा मनुष्य का मांस खाने वाला राक्षस बन जा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित तत्क्षण महाकाल विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर हो गया और नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त हो गए। मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल तथा गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बल पर्वत पर खड़े वृक्ष के समान वह राक्षस की भुजाएं लंबी हो गई। इस प्रकार उस राक्षस का जो शरीर था 8 योजन हो गया, बहुत बड़ा हो गया, कई नारियल के पेड़ के समान। तब वह राक्षस विशाल शरीर प्राप्त करके बड़ा दुख भोगने लगा, खाने पीने की दिक्कत होने लगी। जब उसकी स्त्री को यह मालूम पड़ा, ललिता को, कि मेरा पति राक्षस हो गया, राजा के दरबार में मेरे में मन लगाने के कारण गान विद्या में उल्लंघन कर दिया, इस कारण से अब वह सोचने लगी मैं अपने पति का उद्धार कैसे करूं, मेरा पति राक्षस बन गया। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में रहने लगा। अब उसकी जो स्त्री थी ललिता, वह स्त्री उसके पीछे पीछे घूमने लगी कि किस प्रकार से मैं इसका कल्याण करूं, किस प्रकार से मैं अपने पति को पूर्व स्वरूप में प्राप्त कराऊं, राक्षस योनि से किस प्रकार से यह छुटकारा पा जाए। एक बार वो उसकी पत्नी ललिता अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ श्रृंगी ऋषि अपने आश्रम में निवास करते थे।
और उन श्रृंगी ऋषि के पास जाकर उन्हें के चरणों में प्रणाम करके और ललिता प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरा नाम ललिता है और मैं राजा पुंडरीक के नगर में रहती थी। मेरे पति ने गान विद्या में स्वर भंग कर दिया, इस कारण से वे राक्षस की योनि में चले गए। हे भगवान, आप कृपा करके उनके उद्धार का, उनके कल्याण का कोई उपाय बताओ। तब इस प्रकार से पूछने पर मुनि बोले कि हे गंधर्व कन्या, गंधर्व जाति की थी, हे गंधर्व कन्या, तू एक काम कर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी उस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। आज की जो एकादशी है कामदा एकादशी है। कामदा मतलब जो कामनाओं की पूर्ति करे, मोक्षदा मतलब मोक्ष को दे। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो कामनाओं की पूर्ति करने वाली जो एकादशी है कामदा एकादशी। तो हे पुत्री, तू क्या कर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी कामदा एकादशी है, उस एकादशी की तू प्रतीक्षा कर। और जब एकादशी आएगी तो व्रत करेगी और उस व्रत का जो पुण्य है उस पुण्य को अपने पति को दे देगी तो तेरा पति राक्षस योनि से शीघ्र मुक्त होकर और अपने स्वरूप में आ जाएगा और राजा का जो श्राप है वह भी शांत हो जाएगा। अब श्रृंगी मुनि के ऐसे वचन को सुनकर ललिता प्रतीक्षा करने लगी कि कब एकादशी तिथि आएगी चैत्र मास की। अब जैसे एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि आई, जो ये चैत्र के नवरात्र समाप्त हुए, माता के 9 दिन की पूजा किए, फिर दशमी तिथि आई। दशमी के दिन एक समय इस प्रकार से भोजन करके और धरती पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और इस प्रकार से फिर प्रातःकाल एकादशी के दिन उठ करके और किसी तीर्थ में स्नान करके और स्नान करने के बाद भगवान देवाधिदेव महादेव का पूजन करे, जल अर्पण करे, गंगा जल चढ़ाए। फिर भगवान श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन करके और इस प्रकार से फलहार भगवान सूर्य के द्वारा, जैसे सेब है, अनार है, अमरूद है, पका हुआ फल खाने का संकल्प करो कि एक समय में फल खा के व्रत करूँगा, या दूध पी करके करूँगा, या जल पीकर, या निराहार, कोई भी संकल्प कर लो अपने नाम गोत्र से कि मेरा नाम इस प्रकार से यह है, मेरा गोत्र है। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मुझे शक्ति प्रदान करना, मैं इस कामदा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। इस प्रकार से व्रत करने के पहले प्रार्थना करके और व्रत करना और रात्रि को कीर्तन भजन करते हुए जागरण करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जप करते हुए रात्रि व्यतीत जागरण में करना चाहिए। इसी प्रकार से उस ललिता ने किया और ललिता गंधर्व कन्या होकर के उसने एकादशी का व्रत किया। एकादशी के व्रत करने के बाद जो दूसरे दिन द्वादशी को पारण करके हाथ में गंगा जल लेकर के ऐसा संकल्प की कि मैंने जो इस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का जो मैंने व्रत किया, इस व्रत का जो फल है मैं अपने पति ललित को अर्पण कर रही हूँ, जिसके द्वारा वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। और जैसे ही उसने जल छोड़ा धरती पे, उसका पति इस प्रकार से राक्षस योनि से मुक्त हो गया, अपने गंधर्व के स्वरूप में आकर के, और दोनों इस धरती पे विचरण करने लगे और सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण करके अंत में इस प्रकार से विमान में बैठ करके स्वर्ग को गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, जो कोई इस कामदा एकादशी का व्रत करता है उसकी संसार की सारी कामनाएं पूर्ण होती है और उसके पापों का नाश हो जाता है और उसके दुख की निवृत्ति होती है। और जो उसके पूर्वज या कोई इस प्रकार से उसके कुल में राक्षस योनि में हो, प्रेत योनि में हो, तो कामदा एकादशी का व्रत करके और उस एकादशी का पुण्य जो अपने पूर्वजों को अर्पण कर देता है, वे इस प्रकार से राक्षस इत्यादि प्रेत योनि से छूट जाते हैं। संसार में इस कामदा एकादशी के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। जो कोई इस कामदा एकादशी व्रत की कथा श्रवण करता है वह वाजपेयी यज्ञ का उसे फल प्राप्त होता है और जीवन के सभी प्रकार के सुखों को भोगकर और अंत में वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलो कामदा एकादशी महात्म्य की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उत्तर खड़े